बड़ी खबर देश से सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि कोरोना के मामले सामने आ गए हैं। देश में तेजी से कोरोना जो है वो घट रहा है, रफ्तार कम हो रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि 24 घंटे में 42,640 मरीज मिले हैं। आपको बता दें कि मौत के आंकड़ों में भी लगातार कमी आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां कोरोना आंकड़े कम हो रहे हैं। 24 घंटे में 1187 मामले सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में 81,839 मरीज ठीक हुए हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। और एक्टिव मरीजों की संख्या 6,62,521 हो गई है। तो कोरोना के जो आंकड़े हैं वो देश में अब कम हो रहे हैं और तेजी से कोरोना के आंकड़े घटते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जिस तरीके से आपको बता दें कि 24 घंटे के अंदर 42,460 मरीज मिले हैं। लगातार जो ये आंकड़े हैं कोरोना के वो कम हो रहे हैं और मौत के आंकड़ों में भी कमी आई है। 24 घंटे में 187 मरीजों की मौत भी हुई है। चौबीस घंटे में 81,000 जो मरीज हैं वो ठीक भी हुए हैं। एक्टिव मरीजों की जो संख्या है लगभग 6.5 लाख के पार हो गई है और देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से घट रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ निषेध जुड़ गए हैं। निषेध, लगातार देश में कोरोना के जो आंकड़े हैं वो कम होते जा रहे हैं। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी ठीक हुई है और कोरोना की जो रफ्तार है उसमें अब कमी आई है, लगातार गिरावट हो रही है और जो मरने वालों की संख्या थी उसमें भी अब पहले के मुकाबले कमी आई है। और जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, वैक्सीनेशन पर ध्यान दिया जा रहा है लगातार, बिहार की बात करें या फिर देश की बात करें तो लगातार लोगों को वैक्सीन किया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि कोरोना की रफ्तार अब कम हुई है पहले के मुताबिक। जिस तरीके से पहले के हालात थे, आप बिहार की बात करें या फिर दूसरे जिलों की, दूसरे राज्यों की बात करें तो वहां पे स्थितियां बद से बदतर थी। लेकिन अब जो स्थितियां हैं वो सुधरती हुई नजर आ रही है और जो दूसरी लहर है कोरोना की वो अब खत्म हो रही है और अब कुछ दिनों बाद ही कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी। इसके लिए भी सरकार पूरी तैयारी कर रही है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है कोरोना की जो दूसरी लहर थी वो अब खत्म हो रहा है और इसका असर अलग अलग राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। जी निषेध, क्या लगता है जो अलग अलग राज्यों ने लॉकडाउन जो बढ़ाया, लॉकडाउन लगाया, उसी का नतीजा है कि आज कोरोना के आंकड़ों में कमी आई है? बिल्कुल, देखिए लॉकडाउन का असर भी देखने को मिला। लॉकडाउन के समय जो पाबंदियां थी उन पाबंदियों का असर देखने को मिला, जो रफ्तार कम हुई, क्योंकि लॉकडाउन के दरमियान कई ऐसे लोग हैं जो बाहर निकल रहे थे, कम संख्या थी उनकी, लेकिन अधिकतर लोग अपने घरों में थे और उस वक्त जो नियम कानून बनाए गए थे उनका पालन किया गया और उसका नतीजा देखने को मिला। और नतीजा देखने को मिला कि रफ्तार कम हुई और रफ्तार कम हो गई तो अब कई राज्यों में लॉकडाउन खुला है। अब पाबंदियां अभी भी हैं, नियम करते हैं, लेकिन उसका असर देखने को मिला। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि लॉकडाउन जो लगाया गया उसका असर देखने को मिला है। जी निषेध, जो तीसरी लहर है वो भी जल्द आने वाली है, जिस तरीके से डॉक्टर गुलेरिया ने बताया। उसके बाद से ऐसे में लोगों को जरूरी है कि अभी भी सावधानियां बरते, लेकिन लोग बिना मास्क के भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है तीसरी लहर में खतरा जो है वो ज्यादा सामने आएगा? देखिए, तीसरी लहर में ज्यादा खतरा बच्चों को है, लेकिन सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है क्योंकि लोगों को सावधान रहना होगा। अगर सावधानी नहीं बरतते हैं तो खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि कोरोना की संक्रमण को रोकने के लिए पहले तो जो नियम है, जो कानून है, उनका पालन करना होगा। जो भी नियम है तो जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए, और मास्क तो बेहद जरूरी है अगर घर से बाहर निकलते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन खुलने के बाद जब बाहर निकलने की इजाजत मिली उनको, पहले तो लॉकडाउन के दरमियान बाहर नहीं निकलते थे, कम लोग थे, लेकिन अब जब संख्या बढ़ी है बाहर निकलने वालों की तो उस दरमियान ये देखा जा रहा है कि कई लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं कर रहे हैं, कई लोगों के फेस पे मास्क भी नहीं है। तो उन लोगों को समझने की जरूरत है। इसके साथ ही प्रशासन के लिए भी एक चुनौती है कि प्रशासन को लगातार लोगों को समझाने की जरूरत है, जागरूक करने की जरूरत है। तभी लोग समझेंगे, अन्यथा कोरोना की रफ्तार एक बार फिर बेकाबू हो जाएगी। बिल्कुल। निषेध, बिहार से भी अगर बात कर ले तो बिहार में भी
जो रोकते हैं आपको और बिहार के भी आंकड़े आपको बताते हैं। दरअसल बिहार वासियों के लिए अच्छी खबर ये सामने आई कि 9 जिलों जो औरंगाबाद है, बक्सर है, जहानाबाद, नवादा, कैमूर, रोहतास, सहरसा, शेखपुरा और पश्चिम चंपारण से भी कोरोना के नए मरीज नहीं मिले हैं। वहीं आंकड़ों की अगर बात कर ले तो पिछले 24 घंटों में सूबे में 245 नए मरीज जो है उन्हीं की पहचान हो पाई और सोमवार को 86,194 सैंपल की जांच की गई। तो बिहार में भी अगर हम देखें तो ये जो ग्राफ है वो लगातार नीचे जा रहा है, आंकड़ों में कमी आ रही है। तो निश्चित आपसे ये कहेंगे कि जो बिहार की स्थिति है वो भी अब सुधरती हुई नजर आ रही है। जी देखिए, बिहार की स्थिति भी फिलहाल ठीक है, क्योंकि बिहार में भी एक ऐसा समय था जिस वक्त कोरोना के मामले रोज रिकॉर्ड तोड़ रहे थे और अस्पतालों में जो हालात थे वो बद से बदतर थे। इलाज का अभाव था अस्पतालों में और कई कमियां भी थी, लेकिन अब उन कमियों को दूर किया गया है और कहीं ना कहीं बिहार में जो लॉकडाउन लगा था उसका भी असर कह सकते हैं कि पड़ा है, जिससे कोरोना की रफ्तार जो है वो कम हुई है। अब कुछ लोगों को छूट भी दी गई है। जब लॉकडाउन को खोला गया, अनलॉक किया गया बिहार, तो उसमें कुछ रियायतें दी गई हैं। अब बिहार में नाइट कर्फ्यू है, तो कहीं ना कहीं रात के समय पे लोग घर के अंदर भी रहते हैं, लेकिन दिन में जो लोग निकलते हैं उन लोगों को अभी समझने की जरूरत है, क्योंकि बिहार में भी हम देखते हैं, पटना में अब कई ऐसे लोग हैं जो बाहर निकलते हैं तो वो मास्क मुख्यमंत्री ने भी ये साफ तौर पे कहा है कि सावधानी बरतने की जो है वो जरूरत अभी भी है लोगों को। हालांकि छूटें दी जा रही हैं, लेकिन लोगों से नीतीश कुमार ने खुद आग्रह किया है कि लोग सावधानियों को बरतें। अब बिल्कुल देखिए, नीतीश कुमार ने जब अनलॉक की शुरुआत की थी तो उस दरमियान वो पटना की सड़कों पर निकले थे जायजा लेने के लिए, हालात देखने के लिए कि क्या स्थिति है। और उस वक्त उन्होंने जो तस्वीर देखी वो वाकई में चिंताजनक थी, क्योंकि उन्होंने खुद देखा था और ट्वीट भी किया था कि कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। तो उन लोगों को समझने की जरूरत है अभी भी, क्योंकि कोरोना खत्म नहीं हुआ, रफ्तार बेशक कम हुआ है लेकिन खत्म अभी नहीं हुआ है। जी निश्चित, आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे। और बिहार में जिस तरीके से अनलॉक 3 की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है और सूबे में अब 23 जून से 6 जुलाई तक अनलॉक 3 लागू रहेगा। हालांकि प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। इसको देखते हुए नीतीश सरकार ने कई छूटों के साथ साथ कई प्रतिबंध की अवधि को भी बढ़ा दिया है। इसके साथ ही सीएम नीतीश ने कहा है कि अभी भी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। अब बिहार में 23 जून से 6 जुलाई तक सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 100% उपस्थिति के साथ काम करेंगे। दुकानों को भी शाम के 7 बजे तक खोले रखने की जो इजाजत है वो दी गई है। रात में 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। पार्क और उद्यान 6 बजे सुबह से लेकर 12 बजे तक खुले रहेंगे। निषेध जो लगातार पाबंदियां थी अब धीरे धीरे उसमें छूटें दी जा रही हैं। राहत सही होने की वजह से यही जो लगातार जो सामने तस्वीरें आई हैं उसी को लेकर नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया है। जी बिल्कुल, देखिए राहत अब लोगों को दी गई है। अनलॉक की जो शुरुआत हुई है बिहार में, वो राहत इसलिए दी गई है क्योंकि यहाँ पे कोरोना के जो मामले थे उसमें कमी आई है और लॉकडाउन के लगाने का फायदा नीतीश सरकार को दिखा और कई लोगों को जो बिहार के लोग हैं उनको अब राहत दी गई है। पार्कों को सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए भी खोला गया, क्योंकि पहले से भी ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो सरकार से मांग कर रही थी कि पार्कों को सुबह खोल दिया जाए ताकि कम संख्या में लोग वहां पे पहुंचे। तो अभी जो छूट लोगों को दी गई है तो लोगों को समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर अभी लापरवाही बरतते हैं तो आने वाले समय में वो लापरवाही काल बन सकता है। क्योंकि अगर लापरवाही बरतते हैं तो आने वाले समय में कोरोना के मामले फिर सामने आएंगे, रफ्तार एक बार फिर से तेज जाएगी। लेकिन जो छूट दी गई है बिहार में, कई रियायतें अब लोगों को दी गई है और उस रियायतों का जो असर है वो मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। मार्केट में भी अब हलचल देखने को मिल रही है और भीड़ भाड़ भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं दुकानों पे जो लोग जा रहे हैं खरीदारी करने के लिए, उन दुकानदारों को भी जो लोग आ रहे हैं खरीदारी करेंगे, लेकिन उन लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, उन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने की जरूरत है। और कई ऐसे लोग हैं जो हम देख रहे हैं दुकानों पे भी बिना मास्क के पहुंच जा रहे हैं, तो उन लोगों को भी जागरूक करने की जरूरत है, दुकानदारों को समझाने की जरूरत है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति जाता है तो उनको कोई सामान ही ना दे। तो निषेध, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।